अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होपफुली कि बिल्कुल ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक आपके सामने आपके साथ आज एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मसले के साथ। क्योंकि हम बैठे ही इसलिए हैं कि किसी न किसी मसले को हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई हम बात किया करें, उसका सोल्यूशन बताया करें, किसी बहुत अच्छे मसले और बहुत बड़े मसले का बहुत छोटा सा हल बता दिया करें। मसले का हल जो है वो कोई, क्योंकि कभी भी कोई भी मसला या कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ़ ऐसी नहीं होती जिसका कि कोई सलूशन नहीं होता। बस ये होता है कि उसके बारे में हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम बात कैसे करते हैं, या उस मसले को हल करने के लिए हम क्या सद्देबाब करते हैं, या क्या हम कोई किस तरह की सिचुएशन इख्तियार करते हैं, उसके लिए क्या सलूशन सोचते हैं कि हम उस बीमारी का या उस परेशानी का या उस मसले का हल निकाल सकें। जी, तो बात की लंबी तमहीद बांधे बगैर हम बात का जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज के मैंने जो टॉपिक है वो मैंने सेलेक्ट किया है बच्चों के बारे में। बच्चे जब 5 से 6 माह के होते हैं तो उनमें एकदम से जैसे उनके खाने पीने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही उनका 3 माह का प्रोसेस, जब वो सिर्फ मदर फीड पे होते हैं तो उसके बाद थोड़ा बहुत खाना शुरू करते हैं। 5 से 6 माह के बाद उनमें एक चेंजिंग आने लगती है। उनका कैल्शियम लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कैल्शियम लेवल तो उनका स्टार्ट से ही ग्रो होना शुरू हो जाता है, फर्स्ट डे से ही। जब वो दुनिया में आते हैं उनका ये खाने पीने का प्रोसेस, उनकी बोन्स के आगे बढ़ने का प्रोसेस, सोने जागने से उनके आयरन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसमें शुरुआत हो जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बोन्स उनकी आगे बढ़ने लग जाती हैं, उनमें मजबूती आने लग जाती है। लेकिन इसके साथ साथ जब बच्चे टीथिंग पे आते हैं, ये एक ऐसा मरहला होता है मदर्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, जो कि बड़ा तकलीफ़ दे होता है और बड़ा परेशान कुन होता है। परेशान कुन इस लिहाज से मैं बोलूँगी कि बच्चे जो हैं वो बहुत चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, उनमें वॉमिटिंग, वो बच्चों के अक्सर राल टपकना शुरू हो जाती है। मदर इससे भी बड़ी परेशान होती हैं। वो बच्चों को दिखाए जाते हैं जी, अलग से रुमाल बांधे जा रहे हैं उनके लिए, ये कपड़े उनके बार बार चेंज किए जा रहे हैं। बच्चों के इन जगहों पे उनके राल के टपकने से दाने बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो राल तेज़ाबी होती है उनके मुंह से जो आती है, बाहर निकलता है। वो दूध पीने वाले बच्चों के साथ अक्सर ये होता है अक्सर। और इसी तरह उनमें वॉमिटिंग का मसला होता है, चिड़चिड़ापन उनको होता है, फ़ीवर अक्सर रहता है। बच्चे बार बार अपना सर जो है वो कभी ज़मीन पे मारते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। बड़े जो होते हैं घरों में वो समझते हैं इस चीज़ को, वो कहते हैं जी बच्चे अब टीथिंग पे आ गए हैं। दांत निकालने उनका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है ये उनका स्टार्ट हो जाना है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीज़ें खानी है, आप लोगों के साथ मुकाबले करने हैं। बोटियाँ उन्होंने भी खानी है, दुनिया में आई हैं तो सिर्फ उन्होंने बच्चे माँ बाप को तो खाते पीते नहीं देखना ना, उन्होंने भी उनके साथ पूरा हिस्सा डालना है। तो अल्लाह ताला उनको फिर दांत आने का जो मसला है, जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है। तो उसके लिए बच्चों को हेडेक का ज़ाहिर है वो कैसे बता सकते हैं इतनी छोटी एज में। उन्होंने रोना है, उनका चिड़चिड़ापन ही आपके सामने आना है, उन्होंने बार बार ज़िद करनी है। बाज़ बच्चे तो इतना रोते हैं सारी रात नहीं सोते, इतनी ज़्यादा उनकी तकलीफ़ होती है। ज़ाहिर है वो तकलीफ़ से बच्चा रोता है। नहीं तो देखिए स्टार्ट में बच्चा सोता है, फ़ीड किया सो गया, नैपी चेंज की, उसको आपने फ़ीड करवाया, कपड़े चेंज करवाए, नहलाया धुलाया और बच्चा फिर उसके बाद सो गया, क्योंकि वो रेस्ट में होता है, वो बेहतर होता है, उसकी तबीयत सही होती है। वैसे भी इतनी छोटी है, 2 साल के अरसे तक जब तक बच्चा बोलता नहीं है, बल्कि 2 साल के बाद भी कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, वो भी तभी तक उन्होंने रो के ही बताना है आपको। हर चीज़ उन्हें रो के बतानी है, उन्होंने ज़िद करके बतानी है। कभी बच्चे जो हैं वो रोते हैं, ज़िद करते हैं, दूसरे बच्चों को इवन के मारते भी हैं, बच्चे हाथ उठाने लग जाते हैं, हर बात पे ऐसे ना करते हैं, यानी कि वो ज़िद करते हैं। उनके ज़िद करने का स्टाइल होता है, हर बच्चे का अपना स्टाइल है। कोई रो के ज़िद करता है, कोई किसी को मार के ज़िद करता है, किसी को काटता है, बाइट करता है। इस तरह से डिफरेंट बच्चों के अपने साइंस होते हैं, उनका अपनी एक नेचर होती है। बात हम कर रहे हैं ये वाली कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है। टीथिंग के जो मरहला होता है उनका, वो बहुत तकलीफ़देह होता है मदर्स के लिए भी, ख़ास तौर पे जिनका पहला बच्चा होता है। जिन मदर्स के दूसरा या तीसरा बच्चा होता है, वो पहला ये स्टेप वो गुज़ार चुकी होती हैं, इसलिए वो ज़हनी तौर पे तैयार होती हैं बच्चों के इस प्रोसीजर के लिए, और उनको अंदाज़ा हो चुका आता है। फ़र्स्ट बेबी की दफ़ा उनको पता नहीं होता। और ये वीडियो फ़र्स्ट बेबी के जो मदर्स हैं उनके लिए ही है, जो कि अभी न्यूली मदर्स बनी हैं, जिनको ये सारी जो है, ये सारी परेशानियाँ, ये सारा प्रोसेस वो गुज़ार रही हैं और इस प्रोसेस से गुज़र रही हैं। ये वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगी, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि ये वीडियो भी बनाती हूँ, क्योंकि अक्सर आते हैं पेरेंट्स आके बात करते हैं घर में, इस तरह के जेंट्स भी कभी आके डॉक्टर साहब से भी बात करते हैं, तो इस टॉपिक पे बात होती है।
तो फिर बच्चों के और गायनी से रिलेटेड जो भी होती हैं वो सजेशंस मुझसे ही लेते हैं, तो फिर वही वाली बात हो जाती है कि मैंने सोचा इस पर भी वीडियो बना ली जाती है, बनाते हैं इस पर भी, क्योंकि इस पर भी बात करनी चाहिए, बड़ा अहम टॉपिक है। तो मैंने उसके बारे में सोचा है कि आपको उसका सलूशन बता देती हूँ। हमारे पास जो क्लिनिक में भी आता है, क्लिनिक ट्रायल पेज पे भी हमने यही वाला प्रोसीजर रखा हुआ है। उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा हैवी मेडिसन, कोई महंगी मेडिसन देने के कायल नहीं हैं। हमारी कोशिश होती है बच्चों को जस्ट 1 से 2 डोज दी जाएँ, या बड़ी भी ज़्यादा उनकी तबीयत इस तरह से है तो 1 दिन की उनको मेडिसिन दी जाए। उसके बाद उनको असल जो प्रोसेस है, उनका असल जो प्रोसीजर है, जिस मसले की वजह से उनके साथ ये सारे मसले चल रहे हैं, ये सारा सर्कल उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, चिड़चिड़ेपन का, वॉमिटिंग का, नौजिए का, दूध पीते हैं तो साथ ही उनको जो है ना वो वॉमिट हो जाती है, या अक्सर बच्चे दूध पीने के बाद जैसे डकार लेते हैं उसके बाद भी उनका जो दूध है वो मुंह से निकलता है, यानी कि ये उनके स्टोमिक के साथ डिसऑर्डर होना, उनका हाजमा दुरुस्त ना होना, उनमें चिड़चिड़ापन होना, उनमें कैल्शियम की कमी, उनमें हड्डियों की कमज़ोरी, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी, इसी तरह उनका जो एक लेवल है पूरी बॉडी का, वो लेवल अभी गेन हो रहा होता है, वो बन रहा हो, वो प्रोडक्शन उसकी स्टार्ट हो रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि प्रोडक्शन स्टार्ट होते हुए हम इस बात को इग्नोर करें कि उनको ऐसी कौन सी चीज़ें हम दें खाने पीने में भी, और ऐसी कौन सी मेडिकेशन उनकी करें जो उनके लिए हेल्पफुल भी साबित हो और उसमें उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ भी ना हो, ना उनको बड़े वो महंगे और तकलीफ़ दे इंजेक्शन लगाने पड़े, ना उनको ओरल मेडिसिन लेनी पड़े, ना ही वो जो हैं वो उनको ड्रिप्स लग रही हैं। इस तरह का बच्चे बड़ी इस तरह के मदर्स इतनी परेशान हो जाती हैं, और बच्चे भी इस हद तक जो हैं उनको लूज़ मोशन भी हो जाते हैं इस प्रोसीजर में, इस प्रोसेस में पूरे में, जब वो वॉमिटिंग पे, वो टीथिंग पे आए होते हैं, दांत निकाल रहे होते हैं। तो उसका एक बड़ा आसान हल है, बड़ा सिंपल सा सलूशन है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ लेनी है। आपने हमारी होम्यो की मेडिसिन होती है, होम्योपैथिक मेडिसिन बायो 21, यहाँ पे मैं लिख भी दूँगी उसका नोट, बायो 21 उसका नाम है। वो टैबलेट्स होती हैं, आपने वो जाके होम्योपैथिक जो स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे जाके आपने कहना है कि हमें बायो 21 टैबलेट्स चाहिए, जो बच्चों के दांत निकालने वक्त बच्चों को दी जाती हैं। उन टैबलेट्स के खाने का मैं आपको बताती हूँ कि फ़ायदा क्या होगा, और आपने उन बच्चों को किस तरह से खिलानी है, उनकी टाइमिंग क्या है खिलाने की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि डेली उनको, जो बच्चे 5 माह के बाद, आप ये जैसे ही बच्चा 5 माह का होता है, 5 माह के बाद 6 मंथ में, जैसे ही वो 6 मंथ में उसका स्टार्ट होता है, 6 मंथ में जाता है, तो तब से आप ये मेडिसिन स्टार्ट करवा सकते हैं उनको। और उसको खाने का प्रोसीजर भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है। एक टैबलेट आपने उनको हर 3 घंटे के बाद एक एक टैबलेट से स्टार्ट करवाना है। जो उनका छठा महीना है, छठे मंथ में उनको, यानी कि 5 माह के बाद जब बच्चा छठे मंथ में स्टार्ट होता है, 6 मंथ से उसकी 6 मंथ का पहला डे स्टार्ट होता है, उस दिन से आपने वो टैबलेट्स उनको स्टार्ट करवा देनी है। और जिनके बच्चे अगर 6 माह से बड़े भी हो गए हैं लेकिन उनके साथ ये साइंस हैं, तो वो 6 से लेके 1 साल के बच्चे तक ये मेडिसिन खिला सकते हैं। यानी कि 5 माह के बाद बच्चों के लिए ये मेडिसिन उनकी ग्रोइंग एज में बहुत हेल्प करती है, उनके कैल्शियम लेवल को अप करती है, उनके आयरन की डेफिशिएंसी कंप्लीट वो पूरी करती है, उन बच्चों में जो विटामिन डी की कमी होती है उसको भी कवर करती है, बच्चों की बोन्स को बढ़ने में हेल्प करती है, उनकी बोन्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, उनका कैल्शियम लेवल मज़बूत होता है, क्योंकि अगर उनका कैल्शियम लेवल मज़बूत होगा, उनकी विटामिन डी की कमी पूरी होगी ही, तो तब ही वो आगे उनकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी, ग्रोइंग एज में उनके लिए फ़ायदा होगा, उनकी हाइट में उनको फ़ायदा होगा, उनकी सेहत उनकी अच्छी रहेगी। बायो 21 आपने लेनी है, एक एक टैबलेट हर 2 घंटे के बाद बच्चे को आपने एक एक टैबलेट से स्टार्ट करवाना है। पूरा 1 महीना एक एक टैबलेट देनी है, और जब 1 महीना पूरा आपने एक एक टैबलेट दे दी, उससे नेक्स्ट मंथ में आप 2-2 टैबलेट हर 3 घंटे के बाद बच्चे को दे सकते हैं। फिर यही वाला आपने रखना है कि नेक्स्ट मंथ में आके 2 टैबलेट हर 3 घंटे के बाद आप बच्चे को खिला सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है आपने बस बच्चे के मुंह में टैबलेट डालनी है, बच्चे ने खुद ही जो है ना उसको चूस के भी खा सकता है, क्योंकि अभी दांत उसके हैं नहीं, उसने चूस के उसको खाना है। बच्चों को खाने में भी मसला, ऐसा नहीं करेंगे कि आप बच्चे के मुंह में कोई मेडिसिन डालेंगे और बच्चा थूक देगा, उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं होएगा। ये मिल्क शुगर होती है बनी हुई, ये मिल्क शुगर से मेडिसिन टैबलेट्स बनी होती हैं, छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं, ऐसे आपको इतनी सी डिब्बी मिलेगी आपको। अब मैं आपको, मेरे पास इस वक्त डिब्बी देखती हूँ, अगर पड़ी है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। वीडियो के एंड पे मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास पड़ी है तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ।
क्योंकि मेरे पास बड़े वाले ये इनमें पड़ी होती है इस पैकिंग में। तो छोटी वाली पैकिंग जो है ना, इतनी वाली पैकिंग आपको मिल जाएगी क्लिनिक उधर मेडिकल स्टोर से। तो मेडिकल स्टोर से आप वो परचेज़ करें और इजीली जो है ना वो आप बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चों के इतने मसलों का जो हल है वो निकल आएगा। आपको हर जगह जगह क्लिनिक और जगह जगह पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो जो देखेंगे उनके लिए वाकई हेल्पफुल साबित होगी, और जो नहीं देखेंगे, आप जो देख रहे हैं वो उनको शेयर कर दें इसका लिंक, ताकि वो भी देख सकें। और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक का बटन प्रेस कर दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लाइक करने से हमारी एक नेक्स्ट डे की एक मोटिवेशन होती है ना, वो मिल जाती है कि हमने नेक्स्ट डे मज़ीद वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए और किसी और टॉपिक को कवर करना है। जो इसके साथ ही मैंने आपको मेडिसिन का जो बताया है आज, बायो 21, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो प्लीज़ ज़रूर अपने घर में रखें। जिनके घर में 4 से 5 माह के बच्चे हैं वो ये मेडिसिन परचेज़ करके रखें, और बहुत ज़्यादा ड्रिप से और बहुत ज़्यादा मेडिसिन से और इंजेक्शन से वो बच सकते हैं। इसके साथ यानी कि आपके बच्चे के 6 से लेके 1 से 2 साल तक के बच्चों की जो एज है उसमें ये टैबलेट्स इतनी हेल्पफुल हैं कि आप बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी तकलीफ़ों से बच जाते हैं। और बहुत अच्छी आपके बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ होती है, उनकी बहुत अच्छी सेहत रहती है। जिसको अपने बच्चों से, जो चाहता है कि उसके बच्चे बीमारियों से तकलीफ़ों से दूर रहें, वो ये ज़रूर मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे। और ये ईज़ी टू यूज़ है और लेने में भी ईज़ी है, इतनी महंगी भी नहीं है। आपने जाना है होम्यो मेडिकल स्टोर पे, वहाँ पे जाके अपने ये टैबलेट परचेज़ करनी है और बच्चों को खिलाना स्टार्ट करवा दें। इसके साथ ही आज की वीडियो का हम एंड करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होती है। आज के लिए इतना ही, यहीं पे हम आपसे अलविदा लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।